व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, क्योंकि हमारे पास समयाभाव है। और जैसा कि आपको पता है कि जो डेट आनी है वो मार्च के आसपास आनी है, तो पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी कवर करना चाहते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे कम से कम 2 प्रश्न रखे हैं एग्ज़ाम में। 2 प्रश्न रखे हैं मतलब रखे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और आज इसको अभी हम कवर करा दे रहे हैं। इसके बाद आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इससे संबंधित कम से कम 200 से 300 प्रश्न आज हल करके कंपाइल कर देंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि शब्द हार्मोन किसने दिया? स्टारलिंग ने। द टर्म हार्मोन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय स्टारलिंग। मतलब स्टारलिंग ने पहली बार ये हार्मोन शब्द यूज किया। अब देखो, हार्मोन क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर। हार्मोन क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर। अब रेगुलेटर में दोनों चीजें आ गई, या तो वो प्रमोट करेंगे या वो इनहिबिट करेंगे। आई मेरी बात समझ में? या तो वो प्रमोट करेंगे। ये क्या है? वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर हैं। अब रेगुलेटर हैं तो प्रमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी हाइट मान लीजिए कि 5 फीट 13 इंच है लगभग, या 6 फीट आप कह दो। ठीक है, मेरी हाइट इतनी है। तो अब क्या इससे ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारी एज कितनी हो गई? 28 साल के आसपास, 30 साल के आसपास। तो अब ऐसी कंडीशन में इनहिबिटर्स स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की सतत वृद्धि नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो उसको रुकना है। तो उस दौरान उस दौरान के लिए भगवान ने इनहिबिटर बनाए हैं। क्या बनाए? इनहिबिटर। वो ग्रोथ को रोकेंगे। और जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारी हाइट को बढ़ाना था, इसलिए भगवान ने प्रमोटर बनाए थे। अब बात समझ में आई कि भगवान ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष दिए हैं हमारे शरीर में, पौधे में, यानी कि जंतु हो या वनस्पति हो। अब आज हम बॉटनी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, कल हम जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तब उसके संदर्भ में पढ़ लेंगे। यानी कि हमको ग्रोथ रेगुलेटर मिला है, यानी कि प्रमोशन भी होगा और इनहिबिशन भी होगा, प्रमोट भी करेगा और रोकेगा भी। तो भैया आप बात करते हैं कि प्रमोटर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ दिस प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज ऑक्सिन। आपको ऑक्सिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए हर हाल में। तो भैया एक तो हो गया ऑक्सिन, दूसरा होगा जिबरेलिन, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन। ये 3 ग्रोथ प्रमोटर काउंट किए जाते हैं। अब इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को क्या माना जाता है? ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने वाला। अब बात समझ में आ रही ना? तो कुल मिलाकर हमें कितने हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है? 5। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग सेल डिवीजन देख के आंख बंद करके सीधे बिल्कुल सटाक से लगाते हैं साइटोकाइनिन। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बोलो भाई। लेकिन देख लेना क्या पूछ रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल सही। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी, बिना निषेचन के फल का बनना, अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल का बनना, अनिषेक फलन। कौन इंड्यूस करता है? कौन बढ़ावा देता है? ऑक्सिन। फोटोट्रॉपिज्म को भी बढ़ावा देता है। अब पूछो फोटोट्रॉपिज्म क्या है? तने का ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर ऊर्ध्ववर्ती होना, ऊपर की ओर बढ़ना, ये ऑक्सिन का गुण है। और इसी प्रकार ऑक्सिन जियोट्रॉपिज्म को भी बढ़ाता है, किंतु रूट में जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्व की तरफ, पृथ्वी की तरफ भू केंद्रित होते हुए नीचे की तरफ, जड़ों का नीचे की तरफ बढ़ना और तने का ऊपर की तरफ बढ़ना, ये दोनों का दोनों ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और सबसे अंतिम, मतलब ऑक्सिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अंतिम बात कि फीमेलनेस लाता है प्लांट में। ऑक्सिन कॉजेज फीमेलनेस इन ए प्लांट। और अगर फीमेलनेस ना कॉज करता तो पार्थिनोकार्पी कैसे होती? तभी तो फल बना जा रहा है।
अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी, अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस किस में देखी जाती है? मधुमक्खी में। पार्थिनोजेनेसिस किस में देखी जाती है भैया? मधुमक्खी में। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी की बात कर लो, पर्टिकुलर मतलब आप ये समझ लो कि इन 5 जो हमने 3 आपको 2 आपको हमने 3 बताए ना, वो प्रमोटर और 2 आपके इनहिबिटर, इनसे 3 में से क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा हर हाल में। तो इसलिए इनको थोड़ा सा फोकस करिएगा, समझ लीजिएगा बस। और एक बार आपने समझ लिया और क्वेश्चन लगा लिए तो फिर इसमें आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते इससे। ठीक है, तो ऑक्सिन रूट में जियोट्रोपिज्म को बढ़ावा देता है, शूट में फोटोट्रोपिज्म को बढ़ावा देता है, और पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन को बढ़ावा देता है, और पौधे में फीमेलनेस को कॉज करता है। वृद्धि नियंत्रक 2 प्रकार के, एक प्रमोटर एक इनहिबिटर। प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। नेक्स्ट, बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है, इसको आप मिस नहीं करिएगा कतई। अब बात करते हैं जिबरेलिन की। जिबरेलिन को खोजा किसने? जापान के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कुरोसावा। भैया ये पूछा जाता है प्रश्न, ये हल्के में मत लीजिएगा कि ये वैज्ञानिक नहीं पूछ रहेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, जिबरेलिन की खोज कुरोसावा नाम के जापानिक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इसको निकाला किससे? जिबरेला फ्यूजी कोराई नाम की फंजाई से। किससे निकाला? जिबरेला फ्यूजी कोराई नाम की एक फंजाई थी, उससे इन्होंने उसको निकाला। अच्छा, काम क्या करता था? टॉलनेस बढ़ाता था। किसकी बढ़ाता था? पौधे की। वैसे सही बताएं आपको, तने की लंबाई बढ़ाता है। इंटरनोडल इलोंगेशन में भी बहुत हेल्प करता है ये, और इंटरनोडल इलोंगेशन में साइटोकाइनिन भी बहुत मदद करता है। और आपको पता है यही ऑक्सिन जिबरेलिन ही है जिसके इंजेक्शन लगा के आपकी सब्जियों को बड़ा किया जाता है। जैसे आपने सीधे फल में नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं मालूम? जैसे मान लीजिए कुकुरबिटेसी पौधा है कोई, अब कुकुरबिटेसी मतलब जैसे कद्दू का प्लांट है, कद्दू जिसको कहते हो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उसके जाइलम फ्लोएम में ये इंजेक्शन लगा देते हैं। मतलब उसकी जो पतली पतली स्टेम होती है उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। जिबरेलिन लगा दिया और आपका वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, ऑक्सिन लगा दिया। तो ये फल के आकार को बढ़ाता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है, और साइटोकाइनिन लगा दिया तो बहुत तेजी से डिवीजन कर देगा और पानी भर जाता है एक एक कोशिका के बीच में। तो फल का वजन नहीं बढ़ता लेकिन आकार बढ़ जाता है। और यही आप देखते हो कि बड़ी 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 विशाल विशाल लौकी आ जाती हैं। अब सोचो आप कहाँ से आ जाती है, पॉसिबल है क्या? और जब आप उसको हाथ में उठाते हो तो आपको हल्की लगने लगती है। तो यही रीज़न होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन क्रिएट कर दिया जाता है एक तो, और सेल इलोंगेशन कर दिया जाता है। सेल कोशिकाएं बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं। देखो, किसी की सेल डिवीजन होके बनना यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ना, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, और सेल इलोंगेशन कर दोगे तो वही कोशिका अगर बड़ी हो जाएगी तो वेट तो नहीं गेन होगा। तो बस ये सेल इलोंगेशन क्रिएट कर देती है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जिबरेलिन कुरोसावा ने खोजा और ऑब्टेन किया था जिब्रेला फ्यूजी कोराई नाम के फंगस से, और इंड्यूस करता है टॉलनेस इन प्लांट। अब आते हैं साइटोकाइनिन जिसका दूसरा नाम होता है काइनेटिन। सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? मिलर ने आइसोलेट किया। किसने आइसोलेट किया? मिलर ने। और देखो बड़ा क्लियर और बहुत साफ साफ लिखा है, सेल डिवीजन इंड्यूसिंग सब्सटेंस साइटोकाइनिन। साइटो माने कोशिका, और काइनो माने जानते क्या होता है? काइनो माने क्या होता है? काइनेटिन का मतलब ही है डिवीजन होना। साइटो माने कोशिका और काइनिन माने डिवीजन। काइनेज से बना है, काइनेज एंजाइम होता है। तो सेल डिवीजन को इंड्यूस करने वाला अगर एंजाइम पूछा जाता है, सॉरी हार्मोन पूछा जाता है आपसे, तो आपके मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, साइटोकाइनिन। अब स्टेम में सेल इलोंगेशन करता है, जैसे भुट्टे में क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। तो उनका इंटरनोडल इलोंगेशन करना और सेल इलोंगेशन करना, ये जिम्मेदारी होती है साइटोकाइनिन की। आजकल तो भैया किसान इतने गजब हो गए हैं कि एक छोटी सी 1 बीघा की फसल में खूब सारा डीएपी, खूब सारा यूरिया, खूब सारा पेस्टिसाइड, खूब सारा वीडीसाइड। फिर कैंसर क्यों ना हो? आज से 10 साल पहले हम कार्बनिक खेती करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे।
जो जिस समय से होता था होता रहता था। आज आपको किसी भी समय में कोई भी फसल चाहिए आपको उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध हो रही है भैया? यही पार्थिनोजेनेसिस होके, किसी भी फसल को पहले कर देना बाद में कर देना, ये सब क्या है भैया? ये सब कैंसर क्रिएट कर रहा है। जो भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया, आप उसको अपोज कर रहे हो। आज का किसान क्या चाहता है कि सामने वाले के खेत में वो चीज़ ना उग पाए, हम पहले उगा लें और ज़्यादा दामों में बेच लें। उसको जल्दी उगाने के चक्कर में वो सारे हार्मोन छिड़क देता है पौधे में, सारे पेस्टिसाइड छिड़क देता है पौधे में, हर प्रकार की खाद डाल देता है उस भूमि में, बिना सॉइल की प्रोफाइल समझे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भैया बताओ? जब इतनी सारी चीज़ें आप डाल दोगे एक पौधे में, तो उसकी पत्ती, उसका फल, उसके फूल ने सब कुछ अवशोषित किया और आप वही खा रहे हो, तो क्यों ना कैंसर हो आपको? आप बताओ। तो कभी धोखे से भी मत सोचिएगा कि ये किसान ने आपको दिया है, ये गांव का है तो ये शुद्ध होगा। गांव में सबसे ज़्यादा अशुद्धि है। शहर में आपको खोया शुद्ध मिल सकता है, गांव में कभी भी शुद्ध नहीं मिल सकता। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को भरोसा रखिए कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो सही नहीं है वास्तविक रूप से। चलो भाई, तो साइटोकाइनिन और काइनेटिन जिसको कहते हैं, इसको मिलर ने सबसे पहले आइसोलेट किया। और ये एक ऐसा हार्मोन था जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता था, बढ़ावा देता था, सेल इलोंगेशन करता था स्टेम का। अब आ जाओ एब्सिसिक एसिड। अब ये कौन से हार्मोन है भैया? रोकने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्रमोट द एब्सिशन। विलगन का मतलब होता है पत्ती का स्वतः एक जैविक प्रक्रिया के द्वारा टूटकर अपने पेड़ से गिर जाना। विलगन, चाहे पत्ती हो चाहे फल हो। आई बात समझ में? जैसे आपने ध्यान दिया होगा, पेड़ में आम लगा हुआ है, एक समय के पश्चात वो स्वतः टूटकर गिर जाता है, तो वो प्रक्रिया कौन कराता है? ये एब्सिसिक एसिड। ये प्रक्रिया कौन कराता है? ये एब्सिसिक अम्ल कराता है। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्रमोट द एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, हेल्प्स इन स्टोमेटल क्लोजिंग। तीन बातें हैं, तीन बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। एब्सिसिक एसिड जो है, जिसको हम ABA कहते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। जब आप स्टोमेटा क्लोज कर दोगे तो वाष्पोत्सर्जन होगा? नहीं होगा। जब आप वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देंगे तो रूट प्रेशर बनेगा, वाटर का प्रेशर बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो नीचे से जो पानी ऊपर आ पा रहा था आसानी से, भाई ऊपर से वाष्पोत्सर्जन हो रहा था स्टोमेटा से, तो नीचे पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी ऊपर, तो ऊपर ऊपर एक चेन बनी हुई थी और पानी सरक सरक के धीमे धीमे ऊपर आ रहा था। लेकिन जब आपने स्टोमेटा क्लोज कर दिए तो पानी निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, पानी भरा रहेगा, धीरे धीरे पौधे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है किसी पौधे को मारने में भी। कोई ऐसा पौधा है जिसको आप नहीं चाहते कि वो जिंदा रहे ज़्यादा दिन तक, एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है लगातार उस पर, धीरे 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 वो मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ होने से रोकने वाला। ठीक है, तो पहली बात, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। दूसरी बात, प्रमोट करता है एब्सिशन को एंड विलगन। विलगन समझते हो ना? एब्सिशन एंड फ्लावर और लीव्स के विलगन को सपोर्ट करता है। ठीक है भाई, चलो। और स्टोमेटा को क्लोज करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ इथाइलिन पे। इथाइलिन के बारे में आपने खूब सुना होगा। और इथाइलिन का सबसे मुख्य काम है फलों को पकाना। इथाइलिन का सबसे प्रमुख काम क्या है? फलों का पकना या फलों को पकाना। अब आपको एक बात बताते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा, केले आते हैं मार्केट में, तो उन केलों को क्या करते हैं, एक बड़े भारी से ड्रम में पानी भर लेते हैं, उस पानी में कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ये डाल देते हैं। भैया पानी खौलने लगता है, आप ये समझ लीजिए, विद इन सेकेंड पानी खोलने लगता है। और उसके बाद ये केले क्या करते हैं, उसमें डिप कर करके बाहर रखते जाते हैं। और सोचिए, एकदम यंग केला अगले दिन पका मिलेगा आपको। अब आप सोचिए क्या है, अगर वो नेचुरली पकता तो क्या 24 घंटे में पक जाता? नहीं पकता, वो पकता 8 से 10 दिन में। ठीक है, फिर वो खाने योग्य होता नेचुरली, प्राकृतिक ढंग से। लेकिन आपने फिर से पर्यावरण के नियमों से छेड़छाड़ की, इसी का परिणाम है ये कैंसर। ये कैल्शियम कार्बाइड बहुत तेजी से हमारी
किस जीन को एक्टिव करता है? ONCHO, ऑन्कोजीन। चलो भाई, अब याद आ गया है तो आपसे पूछ ही लेते हैं कि ऑन्कोजीन क्या है। वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने जो पूछा है ऑन्कोजीन, ONCHO, ऑन्कोजीन के विषय में आप क्या जानते हैं। इथाइलिन जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद करता है। अब ध्यान से पढ़िएगा आखिरी लाइन, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर एंड रिड्यूसेस द मेल फ्लावर, यानी कि ये भी फीमेलनेस बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाता है। एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मेल फ्लावर, मेल फ्लावर की संख्या को कम कर देता है। अब तो नहीं भूलोगे हमें लगता है, हमने इतना डिवीजन करके और साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कि किस हार्मोन का क्या काम है, किसको किसने खोजा, किसको कहाँ से आइसोलेट किया गया है, किसका पर्टिकुलर क्या काम है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हो। और इवन हमने ये भी बताया कि किसान इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करता है। ठीक है, तो मेरा अंदाज़ा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, बस वन लाइनर बनेगा, आप बड़े आराम से सहूलियत से कर भी लेंगे। ठीक है, तो बस अभी आप इसको पढ़िए, हम आपको इसकी शीट प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।